Hello everyone and welcome back to my channel. This is part 5 of Unit 5 Class 10th Banking and Insurance. So we have already covered fire insurance, marine insurance. Now in this video we will study motor vehicle insurance, right? So motor vehicle insurance को ऑटोमेटिव इंश्योरेंस भी बोला जाता है. ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड. ठीक है, इंश्योर्ड कौन होता है? जिसकी अपनी मोटर व्हीकल है एंड इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है इंश्योर को या पॉलिसी होल्डर को कि वो कोई भी जो लॉस होगा पॉलिसी होल्डर को ड्यू टू द डैमेज टू द मोटर व्हीकल, ठीक है, उसको पॉलिसी होल्डर को कंपनसेट करेगी या इट विल ऑल्सो कंपनसेट एनी अदर पर्सन जिसको थर्ड पार्टी भी बोला जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट. ठीक है. सो अगर मोटर व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है या डैमेज हो जाती है मोटर व्हीकल, तो उसमें जो ओनर है मोटर व्हीकल का उसको भी कंपनसेट किया जाता है. और अगर थर्ड पार्टी एक्सीडेंट की वजह से किसी थर्ड पार्टी को डैमेज होता है या नुकसान होता है एक्सीडेंट की वजह से, तो थर्ड पार्टी भी क्लेम कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी में एंड थर्ड पार्टी को कंपनसेशन मिलती है. तो दो तरह का मोटर इंश्योरेंस है, मैंडेटरी एंड कॉम्प्रिहेंसिव. कौन कौन से मोटर व्हीकल कवर होते हैं अंडर द मोटर व्हीकल इंश्योरेंस? प्राइवेट कार्स, मोटरसाइकिल्स एंड मोटर स्कूटर्स, कमर्शियल व्हीकल्स. जो कौन से हैं कमर्शियल व्हीकल के अंदर? ये सारे आते हैं कि जो गुड्स कैरिंग व्हीकल्स, वो व्हीकल्स जो गुड्स को कैरी करती हैं. पैसेंजर्स कैरिंग व्हीकल्स जैसे टैक्सी, बसेस, रिक्शाज. फिर मिसलेनियस व्हीकल्स, एम्बुलेंस एक्सेट्रा. ये सारे जो हैं मोटर व्हीकल्स के अंदर आते हैं. सिनेमा, फिल्म रिकॉर्डिंग वैन्स एक्सेट्रा. देन क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टीज. तीन पार्टीज होती हैं इसमें. इंश्योर्ड यानी कि पॉलिसी होल्डर, इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी, एंड ऑल अदर पार्टीज आर थर्ड पार्टीज. ठीक है. मैंडेटरी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस कौन सी होती है? सो ये जो पॉलिसी है, इंश्योरेंस है, ये सारे एक्सीडेंट कवर करती है विच इज कॉज्ड बाय मोटरिस्ट. ठीक है. एंड इट में रिजल्ट इनटू इंजरी और डेथ ऑफ अ थर्ड पार्टी. तो इसमें मैंडेटरी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, देखिए ये वाली कौन सी इंश्योरेंस है, इसके अकॉर्डिंगली हर मोटर व्हीकल को इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू गेट इट इंश्योर्ड. क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि मोटर व्हीकल की वजह से जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें थर्ड पार्टी को भी नुकसान होता है. तो इट कैन रिजल्ट इनटू द डैमेज टू द प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड पार्टी. अगर सपोज आपकी कार से किसी और की, आपकी कार से एक्सीडेंट हो जाता है और दूसरे की कार डैमेज हो जाती है आपकी गलती की वजह से, सो तो थर्ड पार्टी जो है इट कैन क्लेम द कंपनसेशन फॉर द लॉस, राइट. सो इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है कि जितनी भी मोटर व्हीकल्स हैं वो इंश्योर्ड होनी चाहिए. क्योंकि कई बारी सिर्फ ओनर, अगर कई बार क्या होता है आपका नुकसान तो हुआ है लेकिन आपकी वजह से अगर थर्ड पार्टी को भी नुकसान होता है तो उसकी लाइबिलिटी भी इंश्योरेंस कंपनी भी बियर कर लेती है. नाउ लाइबिलिटी कितनी होगी अंडर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस? वो डिपेंड करता है कि अगर डेथ हो जाती है किसी भी इंसान की तो जो लाइबिलिटी का अमाउंट होगा वो अनलिमिटेड होगा. लेकिन अगर थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी या कार डैमेज होती है तो लाइबिलिटी लिमिट कितनी है? 6,000 रुपीज की. Then comprehensive policy. So apart from the coverage of third party liability, ठीक है, ये जो मैंडेटरी पॉलिसी के अंदर क्या है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी होती है. कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज में थर्ड पार्टी वाली लाइबिलिटी तो है ही, लेकिन इसमें और भी चीजें कवर होती हैं विच आर, it includes all the things which causes damage to the motor vehicle as a result of fire, burglary, riot, earthquake. ये सारी चीजें जो mentioned है, right. अच्छा, एक चीज और, ये जो damages हैं due to the such above events like earthquake, riot, strike, इनको बोला जाता है own damages. तो कॉम्प्रिहेंसिव ओन डैमेज पॉलिसी जो है ये दोनों चीजें कवर करती है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी भी और ओन डैमेजेस भी, राइट. सो
Now regarding health insurance, this I am going to cover in the next video. Thank you.